बताइए कि प्रॉपर वो स्टेटमेंट आपके पास पहुंची होगी कि नैनी की जो सैफ अली खान के बच्चों के लिए नैनी हायर की गई थी, उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई है? क्या इस पूरी कार्रवाई में कोई बड़ा नाम मौजूद है? जैसे हमने पहले भी देखा, भारतीय अदाकार सलमान खान को धमकियां मिली, तो सोशल मीडिया पर यह भी डिस्कशन जारी है कि खुदा न ख्वास्ता शायद सैफ अली खान को भी किसी ऐसी ही पर्सनालिटी की जानिब से कोई धमकियों की वजह से, या ये जो वाकया पेश आया इसके पीछे कोई बड़ी पर्सनालिटी, किसी बड़े अंडरवर्ल्ड के आदमी का हाथ है। तो इस बात का भी, इसमें कितनी सदाकत है, हमें इससे भी आगाह कीजिए। देखिए ये शुरुआत में तो कहीं भी अंडरवर्ल्ड लिंक्स तो नजर नहीं आ रहे हैं कि जिस तरीके से अब पूरी जो सीसीटीवी देखी गई है, चाहे वो बिल्डिंग्स की हो चाहे रोड की हो, जहां जहां उनको लगता था कि व्यक्ति निकला है, उससे एक नतीजे पे वो पहुंचे हैं कि ये जो व्यक्ति है इस बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में एक बिल्डिंग है जहां जिसकी सेफ्टी वॉल है उसकी हाइट काफी कम है। वहां से कूद करके यहाँ अंदर आया है और पाइप के जरिए जो पाइप होता है बिल्डिंग के अंदर ड्रेनेज लाइन की, और ये सारे फायर पाइप और ड्रेनेज लाइन के जो पाइप होते हैं उसके जरिए वो अंदर बिल्डिंग के अंदर किसी तरीके से घुसने में कामयाब हुआ है। और पुलिस ये भी मान रही है कि शायद ये व्यक्ति जो इंसान था वो तकरीबन 2 महीने के आसपास से इस जगह की रेकी कर रहा था। हालांकि इस मामले के अंदर पुलिस ये मान रही है कि ये हाउस ब्रेकिंग की नीयत से ही आया था और ये चोरी के मामले को लेकर के वहां पहुंचा था। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस सिक्योरिटी के अंदर, इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के अंदर, वो बिल्डिंग के अंदर भले ही पाइप से गया हो, लेकिन पाइप से जाने की जगह कौन सी थी, किस जगह से उसने चुना और कैसे वो अंदर पहुंचा, पुलिस के लिए एक सवाल है। दूसरी बात के जो स्टेयर के जहां से फायर एग्जिट रहता है अक्सर हर बिल्डिंग के अंदर, वहां से निकलने के लिए इमरजेंसी का जो रास्ता होता है, उस मामले के अंदर वहां कोई सिक्योरिटी को लेकर के सीसीटीवी नहीं लगाए गए थे। एक प्राइवेट घर के ऑनर ने वो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एक सीसीटीवी लगाए थे, जिसके अंदर ये बंदा जो है रात तकरीबन 1:38 को जो है वो जाते हुए नजर आता है और 2:33 को यानी कि वो निकलते हुए नजर आता है। ठीक तो है। वो एक सीसीटीवी की जो एक सबूत के तौर पर जो पुलिस को मिला है, जिससे चलते पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू की है। जब हमला हुआ उसके बाद जिस तरीके से सैफ को एडमिट किया गया और जो नैनी थी उसके ट्रीटमेंट के बाद पुलिस को जानकारी मिली, और जब पुलिस से पूछताछ शुरू की तो नैनी ने बताया कि रात तकरीबन 2 बजे के आसपास एक व्यक्ति उनके घर के अंदर घुसता है। अचानक उन्होंने देखा कि एक लाइट चालू है बाथरूम की, तो शुरुआत में उनको लगा शायद बच्चों की माँ जो है करीना कपूर, वो नीचे पहुंची है। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, वो करीना नहीं है, कोई दूसरा सा साया नजर आ रहा है। तब देखा कि ये कोई बाहरी इंसान है जिसको लेकर के ये शोरगुल शुरू हुआ। तब उसने ये डिमांड की कि वो उसे 1 करोड़ रुपया रैंसम चाहिए। अब हम्म। पैसे क्यों मांगे गए, एक बड़ा सवाल। दूसरा, अगर उसे पैसे मांगने भी थे तो उस नौकरानी से उसने क्यों मांगे, हम्म। ये एक अहम बात होती है। अगर सैफ से मांगते तब भी समझ में आता। तो बिल्कुल। पुलिस एक तरीके से ये भी इन सारी चीजों को समझ रही है कि ये व्यक्ति क्या कुछ मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है या क्या है, क्योंकि एक अगर इंसान जब चोरी करने आया है तो वो पैसों की बात नहीं करेगा। दूसरी हम्म। बात कि अगर कोई पैसा अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कोई मांगता है तो जाहिर सी बात है कि वो घर में सीधे नहीं जाएगा लेने के लिए। हालांकि पुलिस इसको पूरी तरीके से चोरी की घटना ही मान रही है। उनका मानना है कि चोर जो होता है वो लगातार इस तरह की चाकू और ये थोड़ी डराने के लिए चीजें ले जाता है, और अचानक उसका सैफ से सामना हो गया होगा जिसको लेकर के शायद वो डर गया हो और उसने अपने आप को बचाने के लिए हमला किया हो। इस तरह की थियरी पे पुलिस काम कर रही है। इस मामले में पुलिस ने घर के अंदर जितने नौकर है उनसे भी पूछताछ शुरू की है। हम्म। दूसरा, सैफ अली खान के घर के अंदर कारपेंटर्स कुछ काम कर रहे थे, फ्लोरिंग का काम कर रहे थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। ओके। साथ ही पुलिस बिल्डिंग की सिक्योरिटी से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है पुलिस के लिए कि वहां जो ये पूरी बिल्डिंग है वो बायोमेट्रिक है, जहां अगर लिफ्ट से लेकर के आप जिस घर में जाना चाहते हो वो फिंगरप्रिंट्स के ऊपर पूरा चलता है। और सैफ अली खान की जो बिल्डिंग है उनकी अपनी प्राइवेट एक लिफ्ट है। हम्म। सिक्योरिटी, अगर कोई गेस्ट आता है तो सिक्योरिटी सबसे पहले उसका नाम पता पूछते हैं, फिर उसको पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस घर में जाना है। तो उस घर के अंदर सिक्योरिटी बात करती है, जब वहां से परमिशन आती है तब यहाँ फोटोज उनकी ली जाती है, उनका मोबाइल नंबर लेकर के सिक्योरिटी खुद आपको उस घर तक छोड़ने जाती है। हम्म। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर बायोमेट्रिक उनके पास था नहीं, क्योंकि अगर वो घर के होते तो उनके पास फिंगरप्रिंट्स रहते और वो लेकर के ऊपर जा सकते थे, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं था।
उसके बावजूद वो ठीक स्टेयरकेस है। से ऊपर पहुंचे। उससे बड़ा जो पुलिस के लिए सवाल है कि रात 2 या 2:30 बजे घर का दरवाजा क्यों खुला रखा गया था। देखिए, एग्जैक्टली। सबसे बड़ा जो पुलिस के लिए एक मतलब टेंशन की जो बात है, मैं कहूंगा वो ये है कि इतनी रात को क्या दरवाजा खुला था, या किसी ने दरवाजा खोला है, हम्म। या इसके पास अंदर कोई ऐसी एक्सेस थी कि किसी ने बना के दी है। इन सारी ही चीजों पर पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। और जो फोटो उनको मिला है, इस तरह से मिलते जुलते कई ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस बुला करके लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई कामयाबी के तौर पर हम नहीं कहेंगे कि कामयाबी उनको मिली है, लेकिन हाँ, पुलिस ये जरूर मान रही है कि वो बहुत करीब तक पहुंच चुकी है। और हो सकता है कि आज देर रात तक वो ये ऐलान कर दे कि इसे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है।